हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू फोरेक्स डेविल यूट्यूब चैनल। सो ट्रेडर्स, अगर आप फोरेक्स की मार्केट में नए हैं या अभी आपने फोरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो आपने मेटाट्रेडर 4 या MT4 का नाम तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि ये MT4 होता क्या है या इसे यूज़ किस लिए किया जाता है तो आज की ये वीडियो इसी बारे में है। हमारी ये वीडियो देखते रहें और आपको पता चल जाएगा कि MT4 होता क्या है और ये किस लिए काम आता है। एज अ ट्रेडर हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। इस वीडियो के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि MT4 होता क्या है, इसे आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आप डेमो अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इसके जो जितने भी फीचर्स अवेलेबल हैं उनको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के हिसाब से, इसमें बाय लिमिट किस तरह यूज़ कर सकते हैं, सेल लिमिट, बाय स्टॉप्स एंड सेल स्टॉप्स किस तरह प्लेस कर सकते हैं और किस लिए ये यूज़ होते हैं। अब बाय ऑर्डर किस तरह प्लेस कर सकते हैं और सेल ऑर्डर किस तरह प्लेस कर सकते हैं। इसमें आप लॉट साइज़ किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं MT4 में, और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स किस तरह लगा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो ट्रेडर्स, मेटाट्रेडर 4 डाउनलोड करने के लिए आपको कोई एक ब्रोकर चूज़ करना पड़ेगा और उनका मेटाट्रेडर 4 डाउनलोड करना होगा। जैसे मैंने गूगल में सर्च किया XM MT4 डाउनलोड, आपने भी इसी तरह कोई ब्रोकर चूज़ करना है और उसका मेटाट्रेडर 4 डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे XM का डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। सबके मेटाट्रेडर 4 के फीचर सेम ही होते हैं, सिर्फ ब्रोकर, हर एक ब्रोकर का अलग अलग मेटाट्रेडर 4 आता है। तो इनकी साइट पर जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद मेटाट्रेडर 4 डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, डाउनलोड पे क्लिक करके। तो इनका जो मेटाट्रेडर 4 है वो डाउनलोड हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे हम लोग किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ओपन करते हैं इसे। यहाँ से नेक्स्ट करना है और वेट करना है जब तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट हो चुका है, फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, XM का मेटाट्रेडर जो 4 है वो इंस्टॉल हो चुका है और ये ओपन भी हो गया। जो मेटाट्रेडर 4 का इंटरफेस होता है गाइस इस तरह होता है। तो हम लोग इसकी डिफरेंट फीचर्स अभी एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सा फीचर हमारे किस काम आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज़, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो आ रहा है फाइल का। जब फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन, ये मेन्यू ओपन हो गया जिसमें आप देख सकते हैं चार्ट है, न्यू चार्ट आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ओपन ऑफलाइन वगैरह, ये प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं। इसमें प्रोफाइल क्या होते हैं मेटाट्रेडर 4 में, आप ये देख सकते हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स, जैसे ब्रिटिश पाउंड हो गया, यूरो हो गया, मार्केट ओवरव्यू हो गया और स्विस फ्रैंक हो गया। जब मैं ब्रिटिश पाउंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ जो ब्रिटिश पाउंड के पेयर्स हैं वो आ गए हैं। तो ये डिफरेंट प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं मेटाट्रेडर 4 में अकॉर्डिंग टू आपके प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं, आप कौन कौन सी करना चाहते हैं। प्रोफाइल के बाद आप यहाँ से अपने चार्ट को एज अ इमेज सेव कर सकते हैं। ये डेटा फोल्डर होता है जहाँ पे आप कस्टम इंडिकेटर वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपने नया अकाउंट बनाना है तो ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करना है आपने। अगर लॉगिन करना है पुराना अकाउंट तो आप लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। अभी तो इसने हमें एक डेमो अकाउंट बना के दे दिया है। उसके बाद आता है व्यू। अभी व्यू में क्या क्या है, व्यू में आप अपने मेटाट्रेडर की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, टूल बार एडिट कर सकते हैं। टूल बार ये है, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये टूल बार कहलाता है। हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, हमारा जो काम की चीज़ होती है वो ये होती है। व्यू में आगे देखते हैं तो मार्केट वॉच है हमारे पास, डेटा विंडो है, ये सब भी देखेंगे हम लोग क्या क्या होते हैं। नेविगेटर क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, स्ट्रेटजी टेस्टर, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग वीडियो में। उसके बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंडिकेटर्स, आपने डिफरेंट इंडिकेटर्स का नाम सुना होगा, जैसे RSI हो गया, वॉल्यूम हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए, तो आप यहाँ से अपने चार्ट पे इंसर्ट कर सकते हैं। जब इंडिकेटर्स पे मैं आता हूँ तो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, एक्सीलेटर ऑसिलेटर है, एलिगेटर है। फिर यहाँ पे ट्रेंड में जब मैं आता हूँ तो बुलिंगर बैंड है, एनवेलप्स है, इचिमुकू है, मूविंग एवरेजेस है। आपने जो इंडिकेटर ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लाइन्स आते हैं, किस तरह की आपने लाइन लगानी है चार्ट पे, चैनल्स अगर ड्रॉ करने हैं, अगेन के डिफरेंट जो लाइन्स वगैरह आती हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। फिबोनाची लगा सकते हैं, डिफरेंट शेप्स हैं जो आप चार्ट्स पे लगा सकते हैं। एरोज़ अगर आपने लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं।
टैक्स वगैरह लगा सकते हैं अपने चार्ट पे। उसके बाद आते हैं चार्ट में जो इंडिकेटर लिस्ट है पहला इसमें इस चार्ट पे जो आपके इंडिकेटर्स लगे हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे इंडिकेटर लिस्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इस चार्ट पे अभी सिर्फ और सिर्फ एक मूविंग एवरेज लगा हुआ है। आप यहाँ से इसे एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स आता है। अगर आपने यहाँ पे कोई लाइन वगैरह सपोज लगा दी है, जैसे ये लग गई यहाँ पे लाइन, तो यहाँ पे जब आप चार्ट्स में जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे वो लाइन आ जाएगी। आप यहाँ से इसे एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपने अगर चार्ट का टाइप चेंज करना है, जैसे बार चार्ट रखना है, कैंडल स्टिक्स रखने हैं या फिर लाइन चार्ट, आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। मैं बार चार्ट कर देता हूँ। जब आप बार चार्ट करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, लाइन चार्ट करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। अभी मैं कैंडल्स पे रख देता हूँ वापस। फिर यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। आपने जो टाइम फ्रेम देखना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट्स आप डिफरेंट अपने चार्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं और उन्हें सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं देख लूँ, यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। डिफ़ॉल्ट है, लेयर्स है, ADX है, मोमेंटम है, डिफरेंट। मैं जब ADX पे क्लिक करता हूँ तो ये ADX का टेम्पलेट आ गया, और जब मैं यहाँ से जाके डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आ गया। अभी आप ये चार्ट एडिट कैसे कर सकते हैं? आप चार्ट्स पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ से आप अपने चार्ट्स का कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आपने जो रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बार डाउन, जैसे जिस तरह आपने चेंज करना है आप उसे चेंज कर सकते हैं। अभी ये चेंज हो गया। अभी आप इसे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाएं और सेव टेम्पलेट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें, जैसे A1 में से दे देता हूँ तो ये सेव। अभी ये सेव हो गया होगा। अभी आप चार्ट्स पे जाएंगे, टेम्पलेट पे जाएंगे तो ये देखें A1 टेम्पलेट आ गया। अब जब जिस भी चार्ट पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट वहाँ पे अप्लाई हो गया होगा। जैसे यहाँ पे ये चार्ट है तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट में जाता हूँ, A1 पे क्लिक करता हूँ तो जो A1 टेम्पलेट अभी हमने सेव किया वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। आगे देखते हैं। रिफ़्रेश का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चार्ट रिफ़्रेश कर सकते हैं। ग्रिड लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। वॉल्यूम्स हैं इसमें, जूम इन जूम आउट, अगर आपने जूम इन करना है तो, और यहाँ से अगर जूम आउट करना है तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे चार्ट्स में अवेलेबल हैं। उसके बाद टूल्स में जाते हैं तो न्यू ऑर्डर ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपने मेटाट्रेडर 4 के डिफरेंट सेटिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम विंडोज़ में जाते हैं तो यहाँ पे विंडोज़ में आप टाइल्स बना सकते हैं। विंडोज़ की न्यू विंडो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये पेयर्स के नाम आ रहे हैं, यूरो USD, GP USD, USD JPY, USD CAD। ये वो विंडोज़ है जो यहाँ पे नीचे आपके पास ओपन है। ये वाले USD CAD, AUD USD, ये जो विंडोज़ हैं वो यहाँ पे आपके पास आ रही हैं। दोनों जगहों से आप एक्सेस कर सकते हैं इनको। आगे हेल्प है, अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। जिस चीज़ की हेल्प लेनी है तो आप वहाँ पे क्लिक कर लें। अब आते हैं टूल बार पे। जो ऑप्शंस हमने वहाँ पे देखी उनकी शॉर्टकट्स यहाँ पे टूल बार में अवेलेबल होते हैं। जैसे ये आपने जो नई विंडो ओपन करनी है आप यहाँ पे क्लिक करें, उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। ये आपके प्रोफाइल का है। अगर आपने प्रोफाइल चेंज करना है या सेव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास ये मार्केट वॉच है। यहाँ से आप डिफरेंट सैम्पल देख सकते हैं। जो ब्रोकर आपको जो सैम्पल ऑफ़र कर रहा है वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ से कोई सैम्पल सिलेक्ट करें, यहाँ पे ड्रैग करें तो वो सैम्पल यहाँ पे ओपन हो जाएगा उसका चार्ट। उसके बाद ये आती है डेटा विंडो। मार्केट वॉच हम लोग हटा देते हैं। डेटा विंडो में आपके पास जो चार्ट यहाँ पे ओपन है उस सैम्पल का पूरा डेटा आ रहा होता है। जैसे डेट, टाइम, ओपन, ये कैंडल का डेटा होता है यहाँ पे। अगर मैं क्रॉसहेयर यहाँ पे लूँ और यहाँ पे इस कैंडल पे ले आऊँ तो यहाँ पे आपको कैंडल का डिफरेंट डेटा मिल रहा होगा। ओपन कहाँ से हुई, क्लोज कहाँ पे हुई, हाई कहाँ पे है इसका, और इस कैंडल के टाइम पे मूविंग एवरेज कहाँ पे था, इस जगह पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेविगेटर आता है। नेविगेटर में आप अपने अकाउंट्स लॉगिन कर सकते हैं, ये लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइज़र लगा सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद टर्मिनल आता है। अभी टर्मिनल में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे ट्रेड, एक्सपोजर, अकाउंट हिस्ट्री, न्यूज़, ये डिफरेंट आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे जब ट्रेड्स में आएंगे तो यहाँ पे आपकी वो ट्रेड्स आएंगी जो अभी आपकी ओपन होंगी,
और अकाउंट हिस्ट्री में आप अपने अकाउंट की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, आपने कौन कौन सी ट्रेड ली, किस तरह ली। उसके बाद आता है न्यू ऑर्डर। अभी आप जब न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी करेंसी सिलेक्ट है, जो जिस चार्ट पे आपने क्लिक किया है वही करेंसी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने वॉल्यूम सेट करनी है। मिनिमम वॉल्यूम जो होता है 0.01 होती है, और यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, 1 स्टैंडर्ड कर सकते हैं, 0.02 भी कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे, अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऑर्डर 3 तरह के लगा सकते हैं। एक होता है मार्केट एग्जीक्यूशन के ऑर्डर होता है, और एक दूसरे होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स में अभी हमारे पास लिमिट्स आते हैं और स्टॉप्स आते हैं। पहले हम लोग देखते हैं लिमिट्स क्या होते हैं। अगर मार्केट के प्राइस से आपने नीचे लिमिट लगानी है तो वो आप बाय लिमिट लगाएंगे। सपोज जैसे अभी इस मार्केट का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, अभी मैंने यहाँ पे कोई ऑर्डर लगाना है कि अगर मैं ये ऑर्डर ना भी देख रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे आए तो मेरा ऑर्डर ओपन हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक बाय लिमिट लगा लूँगा। आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसका प्राइस है 0.71835, 0.87135, सॉरी 71835। मैंने ये लगा दी बाय लिमिट। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम सेट किया है 0.02। मैं प्लेस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास बाय लिमिट सेट हो गई। अभी मैं यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकता हूँ या फिर डिलीट भी कर सकता हूँ। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से न्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, पेंडिंग ऑर्डर्स, और यहाँ से अभी हम लोग सेल लिमिट देखते हैं। सेल लिमिट भी सेम टू सेम इसी तरह है। अगर यहाँ पे प्राइस चल रही है और आपने यहाँ से सेल करनी है मार्केट, तो यहाँ पे आप एक सेल लिमिट लगा सकते हैं। प्राइस से ऊपर आप सेल लिमिट लगा सकते हैं। अगर आपने प्राइस से नीचे सेल करनी है, अगर यहाँ पे प्राइस चल रही है और आप ये कहते हैं कि अगर इससे नीचे आ गई, सपोज इस कैंडल से नीचे आ गई प्राइस, तो मेरे लिए एक ऑर्डर ओपन हो जाए सेल का, तो यहाँ पे आप सेल स्टॉप लगाएंगे। और अगर बाय का केस है, जैसे अभी प्राइस यहाँ पे चल रही है और आपने इससे इस रेजिस्टेंस से ऊपर बाय लिमिट लगानी है, तो यहाँ पे आप एक बाय स्टॉप लगा लेंगे। बाय लिमिट नहीं, बाय स्टॉप लगेगा। सेल लिमिट ऑर्डर्स ये होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स और स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर्स आपके उल्टे लगते हैं। आपने अगर बाय के डायरेक्शन में लगाना है तो अगर बाय स्टॉप लगाएंगे तो आपके प्राइस से ऊपर लगेगा, और अगर बाय लिमिट लगाना है तो आपके प्राइस से नीचे लगेगा। सेम केस होता है सेल में। अगर आपने सेल के प्राइस से नीचे सेल ओपन करनी है तो वहाँ पे आप सेल स्टॉप लगाएंगे, और अगर प्राइस से ऊपर करनी है तो वहाँ पे आप एक सेल लिमिट लगाएंगे। मार्केट एग्जीक्यूशन में सिंपल ये है कि जो जिस प्राइस पे मार्केट चल रही है वहीं पे आपने ओपन करनी है ट्रेड। आपकी ट्रेड जो है वहीं पे ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे बाय करनी है तो बाय बाय मार्केट पे क्लिक करेंगे, सेल करनी है तो सेल बाय मार्केट पे क्लिक करेंगे। अगली चीज़ जो अब न्यू ऑर्डर के बाद आती है वो यहाँ से आप चार्ट के टैब्स चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बार चार्ट आ जाएगा, इस पर कैंडलस्टिक आ जाएंगी और इस पर लाइन चार्ट आ जाएगा। सेम वही चीज़ जो हम लोगों ने ऊपर चार्ट के मेन्यू में देखी थी। उसके बाद ये जूम के ऑप्शंस हैं। जूम इन करना है आप यहाँ पे क्लिक करें। जूम आउट के लिए ये टाइल्स के हैं, आपके विंडोज़ अरेंज हो जाएंगे। जितने भी विंडोज़ आपने यहाँ पे नीचे ओपन किए हैं सब अकॉर्डिंग टू साइज़ अरेंज हो जाएंगी। उसके बाद ये आता है चार्ट शिफ्ट या चार्ट स्क्रॉल। आप जब चार्ट शिफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो चार्ट है फुल राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये ऑप्शन आप ओपन करेंगे तो ये आपके चार्ट में एक गैप आ जाएगी राइट की तरफ से, और यहाँ पे जो ये एरो है यहाँ से आप अपना चार्ट शिफ्ट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद आए। उसके बाद यहाँ से आप इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। शॉर्टकट ये सब उन ऑप्शन के शॉर्टकट बने हुए हैं। यहाँ से आप डिफरेंट फंक्शंस देख सकते हैं, जैसे क्रॉस हेयर हो गया, लाइन हो गया, ये लाइंस हैं, ये चैनल हो गया। फिबोनाची आप ड्रा करना चाहें, रेक्टेंगल लगाना चाहें वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डेली टाइम फ्रेम हो गया आपका, H1 का हो गया, M30 का। जो लास्ट पार्ट है हमारी वीडियो का उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑर्डर ओपन है बाय का। जब आप पॉइंटर अपने इस ऑर्डर पे ले आएंगे तो यहाँ पे आपको एक एरो दिखेगी। आप जब इस एरो को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपके स्टॉप लॉस को सेट कर देगा जहाँ पे आपने सेट करना है, और सेम केस होगा जब आप इसे ऊपर ड्रैग करेंगे इसी एरो को तो ये आपका टेक प्रॉफिट सेट कर देगा। ये बाय का केस था। अब देखते हैं सेल में हम लोग किस तरह सेट कर सकते हैं। ये ऑर्डर मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक सेल का ऑर्डर प्लेस करता हूँ। सेल के ऑर्डर में जब आप ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये आपका स्टॉप लॉस सेट कर देगा,
और जब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपका टेक प्रॉफिट या टीपी सेट कर देगा। तो इस तरह आप अपने स्टॉप लॉस और टीपी सेट कर सकते हैं। सो गाइस, MT4 के जितनी फीचर्स थे जो हमें काम आते हैं एज ए ट्रेडर, वो सारे मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।